नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त कर दी है, लेकिन शायद स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में देरी हो रही है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में काकछू भाव और काकछू हो रहा है, की तस्वीरें लगातार बुंदेली वार्ता आपको दिखावे को प्रयास कर रहा है, आपको लगातार दिखा रहा है और आपको बता रहा है कि जो बुंदेलखंड को एम्स है उसकी स्थिति का है। लेकिन ई के इतर अगर अपन लोग झांसी के निजी अस्पतालन की बात करें, निजी अस्पतालन में बैठे डॉक्टरन की बात करें, जिन्हें अपन लोग धरती को भगवान कत, वे असल में अब जल्लाद बन चुके हैं। जल्लाद जो फांसी के फंदा पे झुलाते हैं लोगन को, सजा देवे को काम करत भी तो बहुत हद तक ठीक रहत, कासे भी दोषियों को सजा देवे को काम करत। लेकिन झांसी के प्राइवेट अस्पताल में कछु जल्लाद ऐसे हैं कि जो लोगन को जो जान मांगवे आ रहे हैं उन्हें मौत दे रहे हैं, और ऐसी वैसी मौत नहीं, तड़पा तड़पा के मौत। बहुत सारे लोग ही पक्ष में भी हुई हैं कि कौन भी डॉक्टर जो नहीं चाहते है कि उनके तो जो मरीज आत उनकी मौत हो जाए, नहीं वाकई में नहीं चाहते। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर इतने अय्यास हैं, बहुत सारे डॉक्टर इतने लापरवाह हैं कि वे थाईलैंड से मरीजन को इलाज कर रहे हैं, और छोटे मोटे मरीज नहीं, गंभीर हालत के सीरियस मरीजन को इलाज थाईलैंड से कर रहे हैं और फिर उनकी मौत हो जा रही। कुछ साल पहले बुंदेली वार्ता ने एक ऐसे ही डॉक्टर की खबर चलाई थी जिसे 9 महीना के एक बच्चा की मौत हो गई थी, जी के बाद डॉक्टर डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा हो तो और पर्चा में बुंदेली वार्ता को और हमारा नाम लिखो तो कि हम सुसाइड कर लें, वही के जिम्मेदार बुंदेली वार्ता भाई आशुतोष नायक हुई हैं, कैसे जी हमारे खिलाफ खबर चला रहे हैं। अब ऐसे ही एक और प्रकरण आओ है। अब एक बार फिर डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के संगे थाईलैंड निकल पड़े, जबकि उनकी अस्पताल में गंभीर बीमारी से सीरियस रूप से मौजूद एक पेशेंट भर्ती है तो, और उनको अस्पताल में भर्ती कराया रहा है, जबकि उनको बड़े अस्पताल की सीनियर कौन डॉक्टर की आवश्यकता थी, लेकिन उनको अपने अस्पताल में रखे रहे कि पैसा पर कट होते रहे, और निकल गए थाईलैंड। और थाईलैंड से फिर व्हाट्सअप खेल वो शुरू हो, इतने मरीज की स्थिति गंभीर भई, मरीज की प्रजनन की छुट्टी नहीं करी गई, मरीज को बिलमाए लाएंगे, फिर मरीज ग्वालियर पहुंचते थे, एक दिन ग्वालियर रुकवे के बाद मरीज को दिल्ली ले जाओ जाते हैं, दिल्ली में मरीज के हाथ काटे जाते हैं, कैसे इन्फेक्शन फैल गया तो, और ई के बाद भी मरीज की जान नहीं बचते। मरीज के परिजन, मरीज के तीमारदार की जान बचावे के लाने अस्पताल ले गए थे, लेकिन उते काभा उते खेला होगा। हम आपको पूरी खबर मैं प्रूफन के, मैं साक्षण के और मैं प्रत्यक्षदर्शी, मैं पीड़ित के सामने खड़ो करके दिखाएं कि झांसी के वे कौन से डॉक्टर हैं, कौन से दंपत्ति डॉक्टर हैं जो अंधी मचाए हैं, जिनमें संवेदनशीलता नहीं है, जिन्हें संवेदनहीनता की हदें पार कर दें। कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और ने काकछू काम करे हैं और प्रचार पूरे झांसी में बड़े जोर शोर से करा रहे हैं करोड़न को, लेकिन असल में उनकी औकात का है, उनकी हकीकत का है, जो सब आपको दिखावे को प्रयास करें। जैसे ही पीड़ित पक्ष बुंदेली वार्ता के पास आए, आपको बुंदेली वार्ता दिखावे को प्रयास करें कि अब की बार झांसी के जल्लादन ने एक परिवार के संगे काकछू करो है, एक बिटिया जन्मी है, लेकिन अब्बा अपनी मताई को कभू देख नहीं पाए है, कैसे उनकी मताई को मार डालो थे कि जल्लादन ने। हम आपको पूरी कहानी बताएं और आप लोग जरूर देखियो, और उनमें खुलासा भी करें कि दंपत्ति डॉक्टर को थाईलैंड गए थे और बड़े बड़े प्रचार करवा के अपने अस्पताल को नाम रोशन कर रहे हैं कि हमारा अस्पताल बहुत बढ़िया है, और जब मरीज की हालत सीरियस हुई तो खुद थाईलैंड भाग जाते, और मरीज के घर वालों को सही जानकारी नहीं देते, सही सलाह नहीं देते, जबकि डॉक्टर को काम है कि सही सलाह देवें, सही उपचार करवें, अपनी निगरानी में उपचार करावें। लेकिन झांसी में नहीं हो रहा। जैसी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है, उसे घटिया झांसी के निजी अस्पतालन की व्यवस्था है, और इन कछु डॉक्टरन के चलते, कछु लापरवाह डॉक्टरन के चलते पूरी मेडिकल मंडी बदनाम हो गई है। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हें खामोखा की बदनामी मिल रही है।
ये कछु चंद डॉक्टर पूरे मेडिकल को बदनाम करके रखे हैं। पूरी पोल खोले, एक एक चीज आपको बताएं। देखत रहियो बुंदेली वार्ता, बने रहियो बुंदेली वार्ता के संगे। बहुत बहुत धन्यवाद।